कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र लोमस ऋषि मृत्यु से बहुत डरते थे, मृत्यु से बड़े डरते थे। तो उन्होंने जो है ब्रह्मा जी को पूछा कि पिताजी, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीवित रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए, मैं अमर होना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि मृत्यु के जो देवता है वह शिव शंकर, तुम उनकी आराधना करो, तुम उनका तप करो, उनको प्रसन्न करो। तो लोमस ऋषि चले गए और उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की इस पर विजय पाने के लिए, मृत्यु पर विजय पाने के लिए। मृत्यु से बड़ा भय लगता था उनको, तो बहुत कड़ी तपस्या की और कड़ी तपस्या के बाद शिवजी प्रसन्न हुए और शिवजी ने पूछा कि बच्चे तुझको क्या चाहिए। तो लोमस ऋषि ने कहा कि भगवान, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे अमरत्व का वरदान दे दीजिए। शिवजी ने, मृत्यु के देवता ने कहा कि लोमस ऋषि, यह मृत्युलोक है। मृत्युलोक का मतलब ही यह है कि ये मृत्यु का देश है। यहाँ जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, अटल है। बहुत बड़ी बात है। महापुरुषों की एक बात में 1000 बातें होती हैं और वो हमारे जीवन में काम आने वाली चीज़ें होती है और हमारी समझ को बढ़ाने की बात होती है, जिससे कि हमारे साथ जब कुछ घटना घटे तो हम उस बात को जान करके उससे उपयोग ले सकें। ये होता है सत्संग। गुरु महाराज ने कहा, इधर से सुन लेना, इधर से निकाल लेना, इसको सत्संग नहीं कहते। सत्संग सुनो, कथा सुनो, रामायण का पाठ करो, तो उसमें जो भी बताया जाता है वो हमको आपको इसलिए बताया जाता है कि तुम्हारे भी जीवन में अभी ऐसी कभी घटना घटेगी तो उस समय पर तुम जो है इससे काम ले लेना। यही होता है ना। अगर कोई ये समझ करके सत्संग, कथा, कीर्तन सुनता है कि भाई मनोरंजन हो जाएगा, तो फिर उसका समय की बर्बादी है। और गुरु महाराज ने कहा कि उसको फिर बैठना भी नहीं चाहिए। इससे अच्छा होता है तुम अपने घर में माँ बाप की सेवा करो, बच्चों का लालन पालन करो, खेती दुकान दफ्तर का जो काम करते हो मेहनत ईमानदारी से करो, और सत्संग में, कथा में, कीर्तन में आए हो तो जो बताया और सिखाया जा रहा है उसको तुम अपने जीवन में काम में लो। यही होता है ना। बच्चे को हम स्कूल क्यों भेजते हैं कि भाई ये पढ़ेगा लिखेगा, जो मास्टर सिखाएंगे उसको ये अपने ऊपर आचरण करेगा, इसकी बुद्धि तेज होगी और उस ज्ञान से ये जीवन में आगे बढ़ेगा। यही होती है ना उम्मीद। और बच्चा अगर ये मान ले कि मैं तो केवल जाता हूँ आता हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो उसका जीवन कैसा चलेगा। 10-12 तक भी अगर मास्टर पास कर दे लेकिन उसको नौकरी मिलेगी, क्योंकि नौकरी के समय तो आपको प्रैक्टिकल पूछा जाएगा ना भाई, सवाल किए जाएंगे, आप सवाल का जवाब दोगे तो आपको नौकरी लग जाएगी। नौकरी लगेगी तो मोटी तनख्वाह मिलेगी, पगार मिलेगी, उससे आप सारे सुख सुविधा के सामान खरीद सकते हो, आपको भी सुख मिलेगा और आपके बीवी बच्चों माँ बाप को, परिवार के सबको सुख मिलेगा। किससे? कि आप स्कूल में जाकर के मन लगा करके जो मास्टर ने सिखाया उसको आपने सीखा। ठीक है कि नहीं। देखो आप कभी भी अगल बगल में कई बच्चे स्कूल गए, मौज मस्ती में ही रहे, लिखा पढ़ी नहीं की, तो उनका जीवन देखो कैसा है, ठीक नहीं है, हालत खराब है। और जो बच्चा स्कूल गया, बहुत ध्यान से पढ़ा लिखा, मास्टर ने जो बताया उसको अपने जीवन में उतारा, पढ़ाई लिखाई में अव्वल नंबर रहा, अच्छे ध्यान से उसने पढ़ाई की, अच्छे मार्क्स लाया, तो नौकरी देखो उसकी अच्छी जगह पर है और आज पगार कमा रहा है, तो सब सारी दुनिया उसको सर पे बिठा रही कि नहीं। समाज में उसका नाम है कि नहीं भाई हमको आदमी अच्छा आदमी है और ये पैसा कमाता है और इससे संबंध रखेंगे तो ये हमको काम आ जाएगा। तो परमार्थ जो होता है, महात्माओं का सत्संग, कथा, कीर्तन, रामायण का पाठ, गीता का पाठ, ये जो धर्म क्षेत्र कहते हैं इसको, धर्म की शिक्षा देना, यहाँ पर इसीलिए दिया जाता है ताकि हम संसारी जीवन में, संसार के जीवन को जीते हुए हम यह भी समझे कि भाई हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, कहाँ जाएंगे, हमारा घर कौन है,
चलिए अभी उसी बात पर आते हैं। लोमस ऋषि मृत्यु को बड़ा डरते थे। शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा कि लोमस ऋषि ये मृत्युलोक है। मृत्युलोक का मतलब ही ये होता है कि यहाँ मृत्यु होती है, यहाँ कोई अमर नहीं रह सकता। जो भी यहाँ आएगा, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, शहंशाह हो, या फिर भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे अवतार यहाँ पर आने के बाद, आपको मालूम है भगवान राम जब धरती पर आए उन्होंने अपना काम पूरा किया, उनका काम पूरा हो गया। उसके बाद देखो आखिरी का समय, आप याद रखना इस बात को, उससे काम लेना। केवल कथा हो गई, एक कहानी बता दी, ऐसा मत समझ लेना। आपके जीवन में काम आने वाली चीज। भगवान राम की बात है, हमारी बात छोड़ दी। भगवान राम का जब काम पूरा हो गया, उसके बाद जब भगवान राम का समय पूरा होने लग गया, तो भगवान राम ने जो है अपने बंधु को, लक्ष्मण को ये कहा कि तुम दरवाजे पे खड़े रहना और कोई आएगा तो उसको आने मत देना। भगवान राम अंदर कमरे में, और आए, कौन आए? यमराज आए। समय पूरा हो गया था। यमराज, आपके धर्मशास्त्रों में लिखा गया है, मेरे जेब से नहीं मैं बता रहा हूँ। यमराज आए और यमराज ने कहा कि मुझे जाना है, भगवान राम से मिलने के लिए मुझे जाना है। लक्ष्मण कहने लगे आप जा नहीं सकते, मुझे मेरे भाई का आदेश है, अगर आप चले जाओगे तो मेरे भाई का आदेश कट जाएगा, और मेरा भाई का आदेश आज तक नहीं कटा। मैंने मेरे भाई के सभी आदेशों का पालन किया, मैं ये आदेश पर भी खरा उतरूंगा, मैं आपको अंदर जाने। किसको कह रहे हैं? यमराज। यमराज स्वयं आए। सामान्य लोगों को लेने के लिए यमदूत आते हैं, यानी यमराज जो होते हैं वो न्याय करने वाले, और सामान्य जीवों को लेने के लिए यम के दूत आते हैं, यानी यमराज के दूत आते हैं, और वो बड़े भयंकर होते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि वो जब आते हैं उनको वारंट दिया जाता है, क्या कि ये भाई ले जाओ, आज इतने बजे इतने समय को इस आदमी को उठाना है, तुमको ले आना है। यम के दूत वारंट लेकर आते हैं ऊपर से। और बाबा जी ने कहा बच्चा, जब यम आते हैं नीचे, तो जो आदमी मरने वाला होता है वह उनकी आवाज़ सुनकर के उनके खून का पानी हो जाता है। यम के दूत, गुरु महाराज ने कहा कि इतने भयंकर उनके रूप है, अगर तुम्हारी तीसरा नेत्र खुल जाए तो तुम देख सकते हो। और किसको दिखाई देता है? जिसकी मृत्यु होने वाली है, जिसको लेने के लिए आ रहे हैं, उसको दिखाई देते हैं। और ये जो गली में कुत्ते भौंकते हैं ना, इनको भी इशारा हो जाता है, कुदरती उनको देन है। यमदूतों को वो समझ लेते हैं, भाप लेते हैं। इसलिए देखना कभी रात को रोने लग जाते हैं कुत्ते, बड़ी तेज से आवाज़ लगाते हैं। अकेला नहीं, 2 4 10 5 ऐसे जब रोने लग जाए तो समझ लेना कि आज कोई अनहोनी या कोई जाने वाला है। तो ये कुदरती उनके अंदर में ये ज्ञान है कि वो समझ जाते हैं कुत्ते। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब यमदूत आते हैं, जिसको ले जाने के लिए आए हैं, उसको आवाज़ लगाते हैं दूर से, और जैसे यमदूतों की आवाज़ उस जाने वाले के कान में पड़ती है, गुरु महाराज ने कहा उसका खून का पानी हो जाता है, इतना भयभीत हो जाता है। गुरु महाराज ने कहा कि इतना भयभीत हो जाता है। और जब वो लेने के लिए आते हैं, कहते हैं भाई देखो तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो हम तुमको लेने के लिए आए हैं। ये संसारी जीवों की बात है। जो किसी भी देवी देवताओं की, राम, भगवान राम कृष्ण की जो उपासना पूजा करते होंगे, उनके लिए अलग बात है। सामान्य जो संसारी, ये जो भोगी है, जो केवल भोग करता है, उसके लिए यमदूत आते हैं। और जो देवी का, देवता का, भगवान राम का, कृष्ण का, महात्माओं का जीव होता है, उसको यमदूत नहीं लेने आते, देवदूत लेने आते। जो सज्जन होगा, शाकाहारी सदाचारी रहता है, उपवास करता है, धार्मिक होता है, जो किसी देवता की पूजा आराधना सच्चे मन से करता है, झूठे मन से नहीं। झूठे मन से कैसे? कि मांस खा रहा है, शराब पी रहा है और कह रहा है मैं शिव जी का भक्त हूँ, नहीं, शिव जी मान्य नहीं करते। आपको पीछे भी बताया था कि अगर शिव जी मान्य कर लेते तो रावण ने मांस खाया और शराब पी, तो शिव जी का वो भक्त था। जय महाराज, जय गुरुदेव। सत्संग डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये विचार करने की बात है। अगर झूठी भक्ति, बैठ जाओ कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं। जय गुरुदेव।
झूठी भक्ति यानी दिखावे की भक्ति। भक्ति का मतलब क्या होता है? जो इष्ट है, इष्ट का मतलब आपके जो गुरु है, जो देवता है, जो इष्ट है, उनकी शिक्षा पर चलना। उनकी जो शिक्षा है उस पर तुम चलोगे तो भक्त कहलाओगे, सच्चे मायने में, झूठे मायने में नहीं। कैसे? शिव जी क्या है? योगी है, तपस्वी है। उनको भांग नहीं चलता, शराब नहीं चलती, मांस नहीं चलता। किसी भी धर्मशास्त्र में, शिव पुराण में भी उठा लो, मांस का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। मांस का भक्षण करने का आदेश ना उनके अनुयायियों को दिया। मांस का भक्षण नहीं कर सकते हो, ना शराब पी सकते हो, और उनके नियम पर जो चलेगा वो उनका भक्त है। नियम कैसा? मांस और शराब खानी और पीनी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, किसी पर स्त्री पर बुरी दृष्टि नहीं डालनी है, क्योंकि शिवजी जो है इस काम से क्रोधित होते हैं। मान लीजिए एक तरफ हम शिवजी की पूजा करते हैं और एक तरफ पाप करते जाएंगे, तो शिवजी जो है हमको दंड अवश्य देंगे, बख्शने वाले नहीं। क्योंकि हम पूजा कर ही नहीं रहे हैं, केवल मन की सांत्वना के लिए कि भाई हम शिवजी को मान रहे हैं, लेकिन शिवजी आपको नहीं मान रहे, ये होता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो आदमी मरने वाला होता है, जिसने केवल भोगी भोग भोगा है, किसी तरह का कोई अच्छा काम नहीं किया है, जिसके अधिकतर पाप ही पाप है, ऐसे को यमदूत लेने के लिए आते हैं। और जब यमदूत आते हैं तो आते समय जब आवाज़ लगाते हैं तो मरने वाले की खून का पानी हो जाता है, और इतना भयभीत और इतना डर जाता है। गुरु महाराज ने कहा कि वो आते हैं और कहते हैं कि चलो भाई तुम्हारा समय पूरा हो गया। और गुरु महाराज ने कहा कि तुम कहोगे कि भाई हमको नहीं आना। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि यमदूतों के पास इतने बड़े बड़े हथियार होते हैं और उसको तीक्ष्ण कांटे होते हैं, ऐसे ऐसे कांटे होते हैं। गुरु महाराज ने कहा जम की जूतियों में, गुरु महाराज ने कहा, तीक्ष्ण कांटे हैं, और जब तुम मना करोगे तो वो ऐसी मार लगाएंगे, गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ऐसी मार लगाते हैं और लेकर के ही जाते हैं। चाहे तुम प्रेम से चले जाओ, चाहे जबरदस्ती जाओ, लेकिन वो लेकर के ही चले जाते हैं। और जब ले जाते हैं तो उसके बाद यम मार्ग आप पढ़ना। गरुड़ पुराण की किताब है, एक 18 शास्त्रों में से एक शास्त्र है गरुड़ पुराण, उसमें यम का मार्ग बताया गया है। और जब यहाँ से ले जाते हैं पापात्मा को, पापी व्यक्ति को, तो सीधे ले जाकर के धर्मराज की दरबार में नहीं खड़ा किया जाता। आपका गरुड़ पुराण कहता है, महात्मा कहते हैं जिन्होंने अपने तीसरे नेत्र से देखा, कि जब वो जीव को ले जाते हैं तो यम मार्ग इतना कठिन है, गुरु महाराज ने कहा कि वहाँ पर गरम गरम बालू रेत, गरम गरम रेत, उस पर घसीट करके ले जाया जाता है। गुरु महाराज ने कहा दूर तक ले जाया जाता है और उस जीव को प्यास लगती है, और वहाँ कोई पानी का ठिकाना नहीं। पानी मांगता है, रोता है, चीखता है, तड़पता है, बिलखता है और पुकार करता है, लेकिन वहाँ पर उसकी कोई सुनवाई। गुरु महाराज ने कहा कि महात्मा उन जीवों की दुर्दशा देख करके अति दुखी होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। जो कर सकता था जीवन काल में, जब तक जिया, 50 साल, 100 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, उस साल के भीतर में जब तक श्वासों की पूंजी थी, तब तक आप अच्छा कर सकते थे, पुण्य कर सकते थे, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते थे, साधन भजन भक्ति कर सकते थे, धर्म पर चल करके आप नेक काम कर सकते थे, तो आपका पुण्य बन जाता, और वही पुण्य आपको आगे जो है सुख देता। पुण्य सुख देता है। गुरु महाराज ने कहा कि नहीं बुरा करो, अच्छा करो। गुरु महाराज ने ये कहा कि परमार्थ नहीं समझ में आता है तो कम से कम पुण्य करो। पुण्य जब करोगे तो तुमको सुख मिलेगा। कैसे सुख मिलेगा? जब यहाँ से चले जाओगे तो आगे वहाँ भी सुख मिलेगा, और जब दोबारा मनुष्य शरीर में भेज दिया जाएगा तो यहाँ भी बड़े धनी मानी के घर में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। जमींदार और आपका साहूकार या राजा या रजवाड़ा या धनी मानी, ऐसे लोगों के घर में तुम्हारा जन्म हो जाएगा, और जहाँ पर अथाह धन सामग्री इकट्ठा होगी और तुम उस भोग को भोग सकते हो। ये किसके बदौलत? पुण्य के बदौलत। आपने जीवन काल में पुण्य किया तो। अगर पुण्य नहीं किया, स्वामी जी महाराज ने कहा कि पाप किया, तो उसके परिणाम स्वरूप तुमको 184 में डाल करके लाखों लाख बरस। गुरु महाराज सत्संग में बता रहे हैं, बच्चा, एक नरक ऐसा है जहाँ पर इतना बड़ा खंबा है, ये तुम्हारा ये देश इतना बड़ा एक खंबा है ऐसे नरक में, और इन जीवात्माओं को, तुमको और हमको, गुरु महाराज ने कहा वहाँ पर चिपका दिया जाता है, और उस खंबे पर ऐसी ज्वालाएं निकल रही है। क्या निकल रही है?
खंबे में से ज्वालाएं अग्नि धधक रही है और वहां पर जीवों को चिपका दिया जाता है। विचार करो कितनी तकलीफ। गुरु महाराज ने कहा कि वो तकलीफ महात्मा देख करके तुम्हारे लिए रोते हैं, तुम्हारे लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं और तुमको समझाते हैं, चेताते हैं, जगाते हैं, होश दिलाते हैं कि है जीव, समय तुम्हारा पूरा होने वाला है। इसी समय के भीतर में पुण्य कर लो, आत्मा के लिए कुछ धन इकट्ठा कर लो, जब यहाँ से जाना होगा तो वो आगे काम। अगर ये मृत्युलोक है तो ये विचार कर लीजिए, हमारे घर में जब आप मान लीजिए ये बच्चा है 6-7 साल का, ये जब यहाँ पर नहीं आया तो इससे पहले कहीं ना कहीं तो होगा कि नहीं होगा? कहीं ना कहीं होगा। यहाँ आया है, अब यहाँ गुरु महाराज ने कहा श्वासों की पूंजी तुमको मिली है, दिन नहीं मिले हुए, श्वासों की पूंजी। उसने गिनती की श्वासों की पूंजी तुमको दे रखी है, सबको। उसने किसी में भेदभाव नहीं किया, सबको गिनती की श्वासों की पूंजी दे दी। याद रखना इस बात को, दिन नहीं दिए। तुम कहते हो इतने ही दिन का सफर था, नहीं, श्वासों की पूंजी। गुरु महाराज ने कहा कि उस श्वासों की पूंजी को लेकर के तुम 10 साल में खत्म कर दो, 20 साल में खत्म कर दो, 50 साल में खत्म कर दो। जैसे श्वासों की पूंजी खत्म होगी, गुरु महाराज ने कहा खाते खाते, बैठे हो, लेटे हो, चल रहे हो, वहीं पर तुम्हारी श्वासों की पूंजी समाप्त हुई, यह मिट्टी तुम्हारा वहां गिर जाएगा। गुरु महाराज ने कहा श्वासों की पूंजी खत्म होते ही शरीर यहाँ पर गिर जाता है, यह मिट्टी हो जाता है। भगवान राम को लेने के लिए यमराज आए, साधारण पापी जीवात्माओं को यमदूत लेने आते हैं और बड़ी तीक्ष्ण मार लगाते हैं, जिसके लिए सजो भाई ने कहा है, सजो मौत के वक्त पीड़ा उठे घनघोर और 1000 बिच्छू डंक मारे चौहोर। मौत के वक्त सजो भाई बता रही, जो संत हो गई, जिसने त्रिकाल अपने त्रिनेत्र से देख करके बताया कि सजो मौत के वक्त इतनी पीड़ा होती है, 1000 बिच्छू तुमको एक साथ अगर डंक मारे तो कितनी तकलीफ होगी, कल्पना से परे। एक बिच्छू का डंक तुम हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हजारों बिच्छू का डंक मार दे और इतनी पीड़ा मौत के वक्त होती है। वो कैसे? गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी जो ये सर है, यहाँ से 72,000 नाड़ियाँ तुम्हारे पूरे शरीर में गई हुई है, और जब प्राण तुम्हारे खींचे जाते हैं मृत्यु के समय, तो प्राण तुम्हारा जो है, गुरु महाराज ने कहा ये जीवात्मा, और ये प्राण तुम्हारा नाखून से लेकर के चोटी तक फैला हुआ है पूरा। जीवात्मा अलग है, प्राण अलग है, और जब ले जाना होता है उस समय पर ये सारे प्राण को खींच लिया जाता है तुम्हारे शरीर से। जब तुम साधन भजन पर बैठते हो, देखो संसारियों की अलग बात है, आपस में मत मिला लेना। संसारियों की बात की जा रही है, सत्संगियों की बात अलग है। देखो गुरु महाराज ने कहा कि जो साधना हमको बताई गई है, वह साधना जीते जी मरने की साधना है। कैसी साधना है? जीते जी मरने की। गुरु महाराज ने कहा जीते जी तुम मर सकते हो, ये तुम्हारे पास हथियार है, तुम्हारे पास रास्ता है, तुम्हारे पास वो क्षमता है, मरने से पहले मर जाओ। जीते जी मरना इसको कहते हैं। तुम जो ध्यान भजन सुमिरन को बैठे, अगर तुम मन बुद्धि चित्त को रोक करके, साधन भजन केवल बैठ जाना नहीं है, अपने मन आप समझते हो मन कौन है? मन को आप जब साधना में बैठते हो तब आपको पता चलता है कि मन कौन है। संसारियों को नहीं मालूम मन क्या है, लेकिन जब आप साधना में बैठते हो तब मालूम पड़ता है कि यह मन है। मन जो चारों ओर घूमता है, बीवी में, बच्चे में, खेत में, खलियान में, दिन में जो तुमने किया, तुम जब साधना में बैठते हो तो वो गुनाहवन करता है, सारी यादों को और वो दृश्य को देखता है, वो संकल्प विकल्प करता है। गुरु महाराज ने कहा ये जो है काल भगवान ने अपना पुत्र तुम्हारे साथ लगा दिया है। ये मन काल भगवान ने तुम्हारे साथ लगा दिया है, और ये जो है काल का वकील है। क्या है? वकील है। ये जीवात्मा को जो है यहाँ से छुटकारा करने के लिए ये जो है रोकता है। अगर तुम्हारी जीवात्मा के अंदर में अगर ये विचार आ जाए, अच्छे विचार आए कि चलो सत्संग में, चलो साधन भजन पर बैठे, तो काल भगवान का जो वकील तुम्हारे हमारे साथ लगाया हुआ है, ये मन, ये तुरंत तुमको रोक देगा। क्या कहेगा? अरे जा, अरे वाह ठीक नहीं है, चलो अच्छा खाना खाते हैं, चलो गप मारेंगे, चलो इसकी उसकी निंदा करेंगे। क्योंकि मन का क्या काम है? उसको आदेश है ऊपर से कि इस जीवात्मा को यहाँ से निकलने मत देना, इसको अच्छा काम करने
मत देना। अगर ये अच्छा काम कर लेगी जीवात्मा, अगर संतों के पास चली जाएगी, साधन भजन कर लेगी और धर्म के काम में जुड़ जाएगी, पुण्य कमा लेगी, तो ये मेरे चंगुल से, तो उस मन को काल प्रभु का, काल भगवान का आदेश है कि तुम जो है इसको हमेशा भरमाते, इसको कभी अच्छा काम मत करने देना। आप समझिए, क्या दुनिया इस बात को नहीं जानती कि बुरा काम है? बुरा काम तो सब जानते हैं कि ये बुरा है। लड़ाई करना बुरा है, मांस खाना बुरा है, शराब पीना बुरा है, माँ बहन पर गंदी नज़र डालना बुराई है, चोरी करना, ठगी करना, बेईमानी, धोखेधड़ी करना, दूसरों को छल करना, लूटना, चोरी करना, ये सारा बुरा काम है। दुनिया जानती है कि नहीं? सब जानते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। इसका मूल कारण क्या है? गुरु महाराज ने कहा उनमें दोष नहीं है, जीव बेचारा इसमें दोष नहीं है। जीव के साथ जो मन लगा दिया गया है ये चांडाल है। हाँ, ये उसने आदेश दे करके रखा है कि इससे जो है अच्छा काम मत करने देना। ये अच्छा काम कर लेगा तो मेरे चंगुल से, मेरे जाल से, मेरे जेल खाने से छूट करके निकल जाएगा। और चलो अगर ये अच्छा काम करने लग जाए तो दूसरे लोगों के अंदर में जो मन बिठा करके रखा है उसकी डोरी खींच लेता है। जैसे आपके घर में आप अच्छा काम करने लगो, वो देखता है कि ये जो है ये मान नहीं रहा है और इसका मन भी जो है इसके कब्जे में आ गया गुरु की दया से, तब वो क्या करता है? दूसरा तरीका अपनाता है। उसके भाई के मन के ऊपर सवार हो जाएगा, उसके माँ बाप के मन के ऊपर सवार हो जाएगा, उसकी डोरी खींच लेगा। या उसकी धर्मपत्नी है बीवी, उसकी मन की डोरी खींच लेगा और वही धर्मपति जो है अपने पति को परमार्थ के रास्ते से रोकेगी। वो क्या कहेगी? मत जाओ, सत्संग में मत जाओ, शाकाहारी प्रचार में मत जाओ, महात्माओं के पास मत जाओ। पहले के लोग अपने माँ बाप अपने बच्चों को महात्माओं के पास भेजते थे। अरे भाई जाओ, संसार भी समझ में आ जाएगा, आत्मा परमात्मा भी समझ आ जाएगा, जिस लिए तुम यहाँ पर जन्म लिया हो वो उद्देश्य तुमको समझ में आ जाएगा। जाओ महात्माओं के पास, हमारे पास कुछ नहीं है। वो कहते माँ बाप ने कहा कि हमारा काम था तुमको जन्म देना, जन्म दे दिया, तुम्हारा लालन पालन कर दिया, 14, 18, 20 साल के हो गए, अभी जाओ महात्माओं के पास और उनसे ज्ञान अर्जित लो और उनसे ज्ञान लेकर के संसार को भी अच्छी तरह से चलाओ और अपने आत्मा का भी कल्याण कर लो। अगर तुमने अपने आत्मा का कल्याण कर लिया तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। यही है, कहते हैं कि ये एक बच्चा अगर भक्त बन गया तो वो जो है 14 पीढ़ियों को तार देता है। माई, अगर हमारा लड़का भक्त बन गया, सज्जन बन गया, धर्मात्मा बन गया, पुण्यात्मा बन गया, अच्छा नेक आदमी और इंसान बन गया, महात्माओं का सच्चा भक्त बन गया, भगवान परमात्मा का भक्त बन गया, तो जन्म देने वाले माँ बाप तो पार होंगे ही होंगे। तुम्हारे 7 पीढ़ी पीछे की और 7 पीढ़ी आने वाली 14 पीढ़ी तुम्हारी तर जाएगी। भक्त प्रहलाद भगवान को कहने लग गए कि भगवान नारायण, मेरे पिताजी ने, हिरण्यकश्यप ने बड़ा पाप किया है, आप उनको माफ कर देना, उनको पार कर देना, आप माफ कर देना। तो आपके धर्मशास्त्रों में लिखा है, भगवान नारायण क्या कहते हैं? अरे भक्त प्रहलाद, तुम्हारे माँ बाप ही नहीं, तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ जो मर कर के चले गए हैं, कहीं पर पड़े होंगे, वो भी पार हो जाएंगे और तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी पार हो जाएगी। इसलिए माँ बाप कहते थे बच्चा जाओ। और वही भगवान राम के पिता राजा दशरथ ने उनको कहा भेजा, वशिष्ठ मुनि के आश्रम भेजा। इतने बड़े राजा, तुम्हारे हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन इतना अहंकार करते हैं, अपने बच्चों को अपने साथ बांध के रखना चाहते हैं। देखो प्रेमियों, ये घटना सुनो। द्वापर के समय में जब आपके पांडवों का वनवास हुआ 12 वर्षों का, तो उस वनवास के समय में पांडवों में से एक जो है, एक भाई ने क्या देखा जंगल में कि एक गाय है। वो गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है, इतना चाट रही है कि उस बछड़े का खून निकलने लग गया। पांचों ने 5 तरह की बात देखी, वो 4 तरह की बातें नहीं बताता हूँ आपको, 1 तरह की बात। तो वो आकर के जो है कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि भगवान, मैंने ऐसा दृश्य जंगल में देखा कि ये गाय है, वो अपने बच्चे को इतनी चाट रही है कि उसका खून निकलने लग गया।
तो इसका कारण मुझे आप बताइए। तो भगवान कृष्ण उन्हें बताते हैं कि देखो, कलयुग में ऐसा ही समय आएगा, माँ बाप अपने बच्चों को इतना लाड़ प्यार करेंगे जिसके कारण वह बच्चे भी दुखी होंगे और माँ बाप भी दुखी होंगे। ये आपके द्वापर के समय की बात है। ये कृष्ण भगवान बता रहे, पांडवों में से एक ने देखा ये दृश्य, पांचों ने 5 तरह के दृश्य देखे, एक ने जो दृश्य देखा वो ये देखा कि गाय जो है अपने बछड़े को इतनी चाट रही कि उसका खून निकलने लग गया। कृष्ण भगवान ने कहा कि यही कलयुग में होने वाला है। माँ बाप अपने जो है अविचार से यानी बुद्धिहीनता से अपने बच्चों का इतना लाड़ प्यार करेंगे और उसके कारण वह जो है बच्चे भी दुखी होंगे और माँ बाप भी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रेमियों? नहीं बच्चे, तेरा तो खाने पीने का समय है, माँ बाप कहते हैं ना। अब बच्चा क्या करे बेचारा, उसको ज्यादा ज्ञान नहीं, होश नहीं, माँ बाप उसको खिला देते हैं। हाँ, ये ताकत की चीज है। अरे भाई, भीम कोई मांस खाता था? हाथी कोई मांस खाता है? घोड़ा कोई मांस खाता है? ये भगवान राम ने कभी मांस खाया? 12 वर्षों तक वन में रहे, चाहते तो खा सकते थे मांस, लेकिन मांस नहीं खाया। उन्होंने फल और कंद मूल खाए और शबरी के बेर खा के उन्होंने जो है अपने जीवन को वहां पर बिताया 12 वर्ष। तो हमारे आदर्श वो राम है, कृष्ण है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, आपके तुकाराम महाराज है, आपके जो है समाज में कितने महात्मा हो गए, वो सब हमारे आदर्श है। तो उनका जीवन आप देखो, उन्होंने कभी मांस खाया, कभी बुराई की, कभी चुगली की, कभी निंदा की, कभी चोरी की, कभी ठगी की, कभी बेईमानी की? नहीं की। और हम उन्हीं के वंशज है, वो हमारे पूर्वज है। भगवान राम हमारे पूर्वज है, भगवान कृष्ण हमारे पूर्वज है। और देखो, माँ बाप का गुण जो है बच्चों में होता है और होना चाहिए। माँ बाप का जो गुण है वो बच्चों में होना चाहिए और होता है, ये नियम है। अब बड़ी बात नहीं बताता हूँ आपको, आप कहोगे कि अपनी बड़ाई कर रहा है। हमारा जो कुल है भगवान राम का वंशज है, सूर्यवंशी हमारा कुल है, और हमारा जो गोत्र है वो वशिष्ठ है। हमारी अगर वंशावली निकालते हैं तो मालूम पड़ता है कि भगवान राम और उनके 2 पुत्र हुए, लव और कुश, और उनके बाद जो है हम आए राजस्थान में, और राजस्थान से आए कोल्हापुर से, और कोल्हापुर से आए इधर आए थे डांगुरने में। तो हमारे जो पूर्वज है वो भगवान राम है। तो विचार करो, हमारे पूर्वज अगर भगवान राम है तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? अगर हमारे पूर्वज अगर भगवान राम है और हम अगर रावण जैसे व्यवहार करेंगे तो विचार करो, हमारे जो पूर्वज है भगवान राम, वो हमसे खुश होंगे कि नाराज होंगे? वो नाराज होंगे अगर रावण जैसे हम व्यवहार करेंगे। हाँ, अगर भगवान राम जैसे व्यवहार करेंगे तो वो खुश होंगे। तब वो कहेंगे कि नहीं, ये हमारी ही संतति है और हमारे ही ये बच्चे, हमारी ये पीढ़ियां है। तो हमारे घरों में हमने फोटो तो बड़े बड़े महात्माओं का लगा दिया है, देवी और देवताओं का लगा दिया है, लेकिन विचार करो हमारे कर्म क्या उनसे मेल खा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो भगवान राम को जब यमराज लेने के लिए आए, लक्ष्मण भैया ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। यमराज ने कहा कि मैं जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं। यमराज सीधे चले गए अंदर, और अंदर जाके भगवान राम के सामने भगवान राम नाराज हो गए और लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण पीछे पीछे यमराज के दौड़कर आए, और भगवान राम लक्ष्मण से बड़े नाराज, बहुत नाराज हुए कि तुमको आदेश दिया था कि किसी को अंदर नहीं आने देना, और ये अंदर आ गए। तो भगवान राम जैसे लक्ष्मण भैया को डांटे, लक्ष्मण भैया दुखी हो गए। भगवान राम वो भी गए सरयू में, उसको गुप्त कहते हैं, गुप्त घाट। आज देखो अयोध्या में सरयू नदी है, वहाँ पर गुप्तार घाट करके नाम है। आप गए कभी? वहाँ गुप्तार घाट है। वहाँ पर जो है बाबा जी ने बताया, भगवान राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न चारों भाई जो है सरयू नदी में उन्होंने वहाँ पर जो है चले गए। तो वहाँ पर जो है गुप्तार घाट करके बना दिया गया है। तो भगवान राम जो है अपना काम करने के बाद ऐसे गए, ठीक है। भगवान कृष्ण का जब काम हो गया तो जंगल में जाकर के ऐसे पैर लंबा करके सो गए, और वहाँ से बहेलिया जा रहा है। बहेलिये ने देखा कि हिरन मालूम पड़ता है, और उसी बहेलिये ने जो है बाण निशाना साधा और बाण छोड़ दिया।
सीधा भगवान कृष्ण के तलवे में जाकर के लगा और भगवान कृष्ण की वैसी ही आवाज हुई जैसे आपको कभी कांटा चुभा हो, वैसे ही उनकी आवाज निकली और वैसे ही वो बहेलिया दौड़ करके आया, कहा भगवंत अपराध हो गया, गुनाह हो गया, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। भगवान कृष्ण योगी थे, वो योगी थे, योगी जानते हैं कर्मों के सिद्धांत को, तुम हम नहीं जान सकते, ना ऋषि मुनि जानते हैं, ना ही जति तपी जानते हैं, ना सन्यासी जानते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि कर्म का जो बंधन है, कर्म का जो विधान है, कर्मों की जो गति है, वो केवल योगी पुरुष जानते हैं और संत सद्गुरु जानते हैं, इनके अलावा कोई नहीं जानता। योगी से नीचे जितने भी महात्मा है, ऋषि मुनि, ये भी नहीं जानते कर्मों के सिद्धांत को, कर्मों की बारीकाई को नहीं जानते कोई। लेकिन जो योगी होते हैं, भगवान कृष्ण योगी थे, योगेश्वर थे, तो वो जानते थे कर्मों का सिद्धांत। तो बहेलिया को भगवान कृष्ण ने कहा कि बहेलिया दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, राम अवतार में मैंने जो है तुमको बाली के रूप में तुमको मारा था, मैं राम अवतार में था और तुम बाली थे, मैंने तुमको बाण मारा था पेड़ की ओट लेकर के छुप करके, और उसी का अदले का बदला ये तुमने पूरा किया बाण चला करके, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुमने बाण चलाया, मेरे अदले का बदला पूरा हुआ, मेरा काम भी पूरा हो गया। धर्म की स्थापना करना, भक्त और सज्जनों की रक्षा करना, दुष्टों का सफाया और संहार करना, वो मेरा काम हो गया, और मेरा जो अदला था वो बदला मेरा पूरा हो गया। अभी मैं निश्चिंत होकर के यहाँ से जा रहा हूँ। भगवान राम, भगवान कृष्ण जो अवतार यहाँ पर आए, मृत्यु उनको नहीं छूटी। महात्माओं ने कभी किसी को भूल में नहीं रखा। गुरु महाराज सत्संग में ये बता दे, बच्चा जो यहाँ पर आया है वो सबको जाना पड़ेगा, जिसका समय पूरा होगा उसको जाना पड़ेगा। अरे बच्चा मैं भी जाऊंगा। गुरु महाराज ये कह रहे हैं, क्या हम कोई अमर का पट्टाली खा करके आए हैं? नहीं, सबको जाना है, लेकिन आने और जाने के बीच में तुमको जो अधिकार और जिस उद्देश्य से तुम यहाँ पर आए हो उसको पूरा करना और हंसी खुशी जाओ। गुरु महाराज ने कहा आए तो रो करके, लेकिन ऐसी करनी कर चलो बंदे, जाते समय हंसते हुए चले जाओ, हंसते हुए। दुनिया को रोने दो, दुनिया रोएगी, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि जो अज्ञानी होते हैं वो रोते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई जिसकी चीज थी वो ले गया। यही है ना भाई, जिसकी चीज थी वो ले गया। अगर तुम्हारी चीज थी तो जब बच्चा नहीं हो रहा था तो क्यों भगवान को बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान बच्चा दे दीजिए, भगवान बच्चा दे दीजिए? अगर तुम्हारी थी तो तुमने अगर भगवान से प्रार्थना की बच्चे के लिए, तो इसका मतलब तुम्हारे पास वो बच्चा नहीं था, भगवान ने तुमको दिया, और जब वो लेने के लिए आ गया तो फिर उसको गाली देते हो। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये मृत्यु लोग है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक चढ़ी चला सिंहासन, दूजे जात जंजीर। दो तरह से यहाँ से लोग जाते हैं, जीव जाते हैं, एक जंजीर में बन करके, जो आपको पहले बताया, यम मार्ग में घसीट करके उस जीव को ले जाते हैं और बड़ी मार लगाते हैं, और मार लगाने के बाद जब धर्मराज के दरबार में खड़ा किया जाता है तो उसको पूछा जाता है, क्या तुमको नीचे संसार में मृत्युलोक में कोई ये बताने वाला नहीं मिला कि ये बुरा काम, ये अच्छा काम, ये अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो? क्या तुमको रामायण नहीं बताई गई? क्या तुमको किसी महात्मा ने नहीं बताया? क्या तुमको जो है भगवान राम के आदर्शों को मालूम नहीं पड़ा? क्या तुमको किसी अड़ोस पड़ोस ने, बूढ़े बुजुर्गों ने, किसी धर्मात्मा या किसी सत्संगी ने नहीं बताया कि ये अच्छा काम है, ये करो, बुरा काम मत करो? ये गुरु महाराज ने बताया प्रेमियों की। वो पूछेगा पहले, ऐसे सीधा सवाल तुमको सजा नहीं देगा। और बाबा जी ने देखो एक सत्संग में कहा था कि बच्चा जब तुमको पूछा जाएगा और फिर तुम कहोगे कि नहीं हमको किसी ने नहीं बताया, और यदि मेरा बच्चा अगर तुम्हारे गांव में सत्संग करने के लिए आया हो और तुम कहीं बैठ करके सुन रहे हो, फिर भी बुराई तुमने की और वहां पर झूठ बोलोगे कि हमको किसी ने बताया नहीं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, और बुरा मत करो, अच्छा करो, तो तुम जब वहां झूठ बोलोगे तो मैं तुरंत वहां पर खड़ा हो जाऊंगा और तुमको बता दूंगा कि बच्चा तुम्हारे गांव में मेरा बच्चा आया था और तुमको बताया था। गुरुदेव। यमलोक में जहाँ धर्मराय का दरबार है, वहाँ बाबा जी कह रहे हैं कि मैं वहाँ बच्चा तुरंत खड़ा हो जाऊंगा और तुमको बताऊंगा कि तुम्हारे गांव में मेरा बच्चा आया था और उसने मेरी बात, मेरा संदेश पहुंचाया था, और तुम वहाँ बैठ करके सुन रहे थे, लेकिन फिर भी तुमने बात को नहीं माना,
और आज तुमको परिणाम स्वरूप जो है नरक और 84 में यातना के लिए भेज दिया जाएगा। लाखों लाख वर्ष के लिए गुरु महाराज ने कहा कितने राम और कितने कृष्ण आकर के चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं वहां पर। गुरु महाराज ने कहा ये कर्म प्रधान शरीर है, इसमें अच्छा करो बुरा करो, बुरा करोगे तो परिणाम मिलेगा, अच्छा करोगे तो सुख मिलेगा, बुरा करोगे तो दुख मिलेगा। और जब दुख और सुख का जब न्याय हो जाएगा, धर्मराज के दरबार में जब न्याय हो जाएगा, इसको ले जाओ, वो पीप के नरक में डाल दो और 1 लाख वर्षों तक इसको काटो और इसको गलाओ और सड़ाओ और लोहे के खंभे पर इसको चढ़ाओ। उसके बाद वहां पर कोई छुटकारा हो नहीं सकता। तुम्हारा पैसा रुपया सोना चांदी मान प्रतिष्ठा और ये जो ठगने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि भाई प्रचार मत करो, सत्संग में मत जाओ और महात्माओं के पास मत जाओ, ये भी वहां बचाने वाले नहीं। इनका वहां पर कोई अधिकार नहीं, ना कोई जा सकता है, कोई नहीं जा सकता वहां बचाने के लिए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि विवेक को अपने जागरूक करो, अपने हित की, अपने कल्याण की, अपनी बात, अपने लाभ की बात को समझो, अपनी आत्मा की दुर्गति मत करो। गुरु महाराज ने कहा कि ये शरीर बहुत जल्दी जाने वाला है बच्चा, और ये जब चला जाएगा तो ये दोबारा मिलेगा नहीं। और जो तुमने 5 साल से लेकर के मरने तक जो जो तुमने पाप कर्म किया है, उसका सारा परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा, भोगना और भरना पड़ेगा। वहाँ तुम्हारी डिग्री नहीं, रुपया नहीं, पैसा नहीं, जात वाले नहीं, समाज वाले नहीं, गांव वाले नहीं, और तुम्हारी पुडारकी नहीं, वहाँ कोई जाने वाला नहीं। गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा, वहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े बादशाह और शहंशाह मारे और काटे जा रहे हैं। उनका ना हाथी जा रहा है, ना घोड़ा जा रहा है, ना फौज जा रही, ना फाटे जा रही, ना दासियाँ जा रही है, कोई वहाँ जा नहीं रहा है, वहाँ किसी की नहीं चली। यहाँ पर अगर तुमको सजा सुना दी जाए तो 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया जो है वहाँ पर रिश्वत दे करके छूट जाओगे, लेकिन वहाँ रिश्वत नहीं चलती। उसका ऐसा व्यवस्था और ऐसा विधान है, वहाँ रिश्वत नहीं चलती है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि जीवन काल में कोई ऐसा साथी संगी बना लो जो तुम्हारे यहाँ भी काम आए और वहाँ भी काम आए। तो ऐसा साथी कौन है, इसको आप समझो, महात्मा है। ऐसे साथी संगी आपके महात्मा है। जब मान लो कभी भूल चूक हो जाएगी तो महात्मा इतने समृद्ध होते हैं, संत सदगुरु सच्चे महात्मा इतने समृद्ध होते हैं, अगर कभी भूल चूक हो गई तो वो नरकों में भी जा करके आपको निकाल करके ला सकते हैं। वो इतने समृद्ध होते हैं, बगल की बात नहीं बताते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, जो आपके सिख धर्म है उसमें 10 गुरु हुए, संत महात्मा हुए। उनके धर्म शास्त्रों में लिखा है कि नानक साहब ने जिन जिन जीवों को नामदान दिया था उन सभी जीवों को पार कर दिया, और देख रहे कि एक जीव जो है पार नहीं हुआ। तो नानक साहब ने ध्यान लगाया और देखा कि मेरा एक जीव कहाँ चला गया। तो नानक साहब ने देखा कि एक जीव जो है नरकों में पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा है? नरकों में। उनका नामदानी जीव पड़ा हुआ है। नानक साहब सीधे चले, नानक साहब नरकों में चले गए। और देखो ध्यान से सुनो, नानक साहब उस जीव को कह रहे हैं कि बच्चा तुम एक काम करो, ये मेरे अंगूठे को पकड़ लो। ऐसा अंगूठा डाल दिया नरक में, कहा कि ये मेरे अंगूठे को बच्चा तुम पकड़ लो और ऊपर आ जाओगे। तो वह सत्संगी जीव क्या कहता है, भूल चूक हो गई होगी, चला गया नरक में, लेकिन ज्ञान तो था, विवेक तो था, दया तो थी। भाई सत्संग सुना होगा, दया तो थी। तो वो अपने गुरु को कहता है कि प्रभु परमात्मा आ गए हैं तो मैं अकेला नहीं आऊँगा, ये सारे दुखी है बेचारे, रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, इनको दर्द है, पीड़ा है, तकलीफ है, मुझसे इनका दर्द देखा नहीं जा रहा है, आप इनको भी साथ लेकर के। ऐसी फरियाद अपने गुरु से कर रहे हैं। गुरु कहते अरे बच्चा उनको महात्मा नहीं मिला है, इसलिए उनको जो है परिणाम स्वरूप ये सजा मिल रही है, तुम मेरा अंगूठा पकड़ लो और निकल चलो। उन्होंने किसी महात्मा की शरण नहीं ली है और उन्होंने किसी को साथी संगी नहीं बनाया है, तुमने बनाया था, इसलिए मैंने उस लाज को रखने के लिए मैं नरकों में आ गया तुझे लेने के लिए। गुरु महाराज ने कहा ना कि महात्मा नामदान की लाज रखते हैं, नाम देने की। गुरु महाराज ने कहा है कि तुम मुझे छोड़ करके चले जाओ, लेकिन मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं, तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो नानक साहब का जीव कहता है कि गुरु महाराज अगर आप इनको नहीं ले चलेंगे तो मैं भी आने के लिए तैयार। कितने ऊंचे विचार होंगे, कितना दया उस जीव के अंदर होगा, तभी तो महात्मा नरकों में गए। अरे कुछ बात तो होगी उसमें, कुछ बात तो होगी। नानक साहब कहते हैं बच्चा अरे मान ले बात, वो कहता है नहीं मानता, अगर ले चलना है तो इनको भी ले चलिए और नहीं तो फिर मुझे भी छोड़ दीजिए। नानक साहब कहते हैं अरे बच्चा कुछ नहीं, अंगूठे को पकड़ लो और इन सब जीवों को कह दो कि वो भी तुमको पकड़ ले। जीव ने कह दिया कि आप भी हमको पकड़ लो, हम गुरु के चरण
के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और उस जीव ने अंगूठा को पकड़ा और उसको जो है सभी जीव ने ऐसे पकड़ लिया और नानक साहब ने जो अंगूठा बाहर निकाला और सारे जीव बाहर आ गए, नरकों से बाहर आ गए। तो वो लिखा है धर्मशास्त्रों में, गुरु ग्रंथ साहब में, नानक जाए अंगूठा बोरा सब जीवों का करे निबेरा। बगल की बात हुई क्या? प्रमाण दे रहा हो आपको, आप तो मान लेंगे लेकिन दूसरे लोग कहेंगे अरे भाई कुछ भी अरे भाई महात्मा समर्थ होते हैं, सत्य है। दुनियादारी के पीछे नहीं पड़ना है, सही बात। अपनी बुद्धि में विवेक जागृत करो, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, नीति क्या है, हमारी आत्मा का उद्धार किसमें है, इसका विवेक तुमको हमको जागृत करना है। हमारा पड़ोसी नहीं जागृत करेगा, हमारे घर वाले भी जागृत नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि जब कोई जीव अपने आत्म कल्याण के लिए काम करता है तो सभी तरह की बाधाएं शुरू हो जाती है। सभी तरह की बाधाएं जो तुम्हारे साथ लगे थे, जो तुम सबसे अपने प्रिय समझते थे, हमने जीवन में बहुत अनुभव किया प्रेमियों। कम उम्र में मालिक की इतनी दया है, बहुत अनुभव किया। गुरु महाराज ने जो है सब दिखा दिया कि संसार क्या है, ये लोग क्या है। महात्माओं ने कहा कि ये जो तुम्हारे साथ लगे हुए ये सब सर्प है। इतना कटु सत्य है। महात्माओं ने कहा जो तुम्हारे साथ जो लगे हैं सब सर्प है। कहा गया है, गुरु महाराज ने कहा कि आपकी बीबी जब मर जाओगे दरवाजे तक है, आपके बच्चे शमशान घाट तक है, समाज अग्निदाह संस्कार होने तक है, 10वीं आज की 12वीं हो जाए तब तक है। माँ ये 1 साल रोएगी, ठीक है, माँ को दर्द ज्यादा होगा सबसे, क्योंकि उसके पेट का बच्चा है, ठीक है, लेकिन उसका भी मोह है। मोह गुरु महाराज ने, महात्माओं ने कहा मोह सकल कर व्याधि न मूला। अगर तुम्हारा किसी वस्तु में मोह है, चाहे शरीर हो चाहे वस्तु हो, तो तुम मोह के कारण तुमको नुकसान झेलना पड़ेगा। मोह सकल कर व्याधि न मूला। अरे भाई महाभारत जो आपने पढ़ी सुनी, क्यों हुई? मोह के कारण हुई। तो माताएं मोह नहीं करना। पुत्र है, ठीक है, मेरा इससे लेना देना है, इसका लेना देना पूरा होगा चला जाएगा, मेरा लेना देना होगा पूरा हो जाएगा, मेरा धर्म है इसका लालन पालन करना, इसको अच्छी शिक्षा देना, इसके हर तकलीफ और में सहायता करना, ये मेरा धर्म है, वो मैं पालन करूंगी। लेकिन मोह के वशीभूत हो करके तुम अगर अपना रास्ता गलत कर लोगे तो फिर महाभारत होगा। महाभारत इसीलिए हुआ प्रेमी। अगर धृतराष्ट्र को मोह नहीं होता, अगर उसमें विवेक होता, धर्म होता, तो वो क्या कहता कि नहीं, कौरवों को कहता कि तुम मेरे बच्चे हो तो उसी तरह वो भी मेरे भतीजे हैं, मेरे ही भाई के, मेरा ही जो खून है उसका वो खून है, मेरे भतीजे हैं, तुमको जितना हिस्सा मिलना चाहिए उतना हिस्सा पांडवों को भी मिलना चाहिए। लेकिन कौरव क्या कहते हैं मालूम है? कृष्ण भगवान ने प्रस्ताव रखा था कि महाभारत होने से बच जाएगा, तुम एक काम करो, ज़्यादा आधा हिस्सा मत दो, पांडवों को केवल 5 गांव का राज दे दो। क्या 5 गांव का? ज़्यादा नहीं चाहिए, तुम्हारा तो पूरे खंड पर आधिपत्य है, लेकिन पांडवों को केवल 5 गांव का राज दे दो, मैं जो है इनको मना लूंगा, महाभारत होने से बच जाएगी, विनाश टल जाएगा। लेकिन देखो प्रेमियों, कहते हैं कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि। जब विनाश होने वाला होता है, गुरु महाराज ने कहा जब जीवों के ऊपर अनगिनत पाप चढ़ जाते हैं तो उसको अच्छी बात समझ में बिल्कुल समझ में नहीं। हमारे में कहावत है आयरानी में, डोका फोड़ी शीतड़ी दीव का भविष्य तरी पत्थर ले पाना। तो उसका मतलब ये है कि उसका विनाश होने वाला है, वो विनाश होने वाला है, इसलिए उसकी जानबूझकर उसकी बुद्धि विपरीत जाएगी। तुम कितना चीखो चिल्लाओ, कोई फायदा होने वाला। इसलिए गुरु महाराज ने कहा अपने कर्तव्य में रह करके, मर्यादा में रह करके समझाओ, बताओ और बुझाओ सबको, मर्यादा से बाहर मत जाओ। गुरु महाराज ने कहा कि कोई गिरता हुआ अगर दिख रहा है तो उसको बचाओ, लेकिन अपने आप को पहले बचाओ। अगर कोई गिर रहा है तो पहले अपने आप को भी बचा के रखो और उसको भी बचा लो। अगर मान लो वो गिरने ही वाला है तो उसके साथ तुम मत गिरो। बात समझ में आई कि नहीं? जब वो गिरने वाला है तो उसके साथ तुम मत गिरो, क्योंकि उसके कर्मों के अनुसार वो गिर रहा है। तुम अपना बचाव करो।
5 गांव दे दो, ज्यादा मत दे दो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं किसको? कौरवों को, धृतराष्ट्र को। मैं पांडव को मना लूंगा, केवल 5 गांव दे दो। 5 गांव का राज बहुत छोटा होता है, 5 गांव का राज दे दो। लेकिन विनाशकाली विपरीत बुद्धि। कौरव क्या कहते हैं मालूम है? 5 गांव तो छोड़ दीजिए, सुई की नोक पर जितनी मिट्टी बैठती है उतनी तक हम नहीं देंगे। और इस बात को धृतराष्ट्र ने स्वीकार कर लिया। किस लिए? मोह था, मोह था। अगर मोह नहीं होता, धर्म होता, विवेक हो, मेरे भाई के बच्चे हैं, जिस तरह तुम मेरे बच्चे हो, ये मेरे ही खून के बच्चे हैं। मेरे ही भाई का और मेरा खून एक, मेरा भाई और मैं एक ही माँ बाप की औलाद, और उनकी औलाद ये मेरा अपना ही खून है। तुमको जितना उतना उनको। तो महाभारत होता। लेकिन महाभारत किस लिए हुआ? मोह के कारण। मोह सकल कर व्याधि न मूला। ए प्रेमियों, कटु सत्य है, अगर दुखी हो जाओ तो मुझे माफ कर देना, मोह में मत पड़ना, अपने धर्म पर रहना। अगर कोई गिर रहा है वो उसके कर्मों के द्वारा जाएगा, लेकिन अपनी रक्षा करो, अपना बचाव करो। प्रयत्न ये करो कि अच्छे से अच्छे मार्ग में लग जाए, अच्छी बात को मान लो। जब तक श्वास चल रही, अच्छी बात बताओ कि बच्चा मान ले, अच्छे रास्ते पर आ जाए, सत्संग में आ जाए, शाकाहारी हो जाओ, और चोरी नहीं करे, डकैती न करे, दुराचार न करे, माँ बहनों पर बुरी निगाह न डाले, बुरे कामों से उसको बचाते रहो। ये तो काम हमको करना है। लेकिन अगर वो नहीं माने तो उसके रास्ता वो और हमारे रास्ते। गुरु महाराज ने कहा कि संसारियों का रास्ता अलग है, परमार्थियों का रास्ता अलग है। सत्संगी यहाँ मिल रहे हैं, सत्संगी वहाँ भी मिलेंगे। तुम्हारा खून से बढ़कर रिश्ता है, तुम्हारा हमारा खून से बढ़कर रिश्ता है, और जो खून का रिश्ता है उसका रास्ता अलग है। अगर ये मार्ग में नहीं है तो उसका रास्ता अलग हो जाएगा, हमारा रास्ता अलग हो जाएगा। लेकिन सत्संगियों का खून का रिश्ता है प्रेम। इसलिए सत्संगियों में प्रेम, सद्भावना, आपस में परस्पर एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे के काम आना, ये हमको करना है। तो प्रेमियों, लोमस ऋषि ने जब कह दिया कि हमको वरदान दे दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं, शिव जी ने कहा कि लोमस ऋषि अमर नहीं हो सकता, या जो आया है सबको जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि तुम उम्र ले सकते हो, ज़्यादा समय जी सकते हो। तो लोमस ऋषि ने यह कहा कि भगवान एक काम कीजिए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि जब एक कल्प पूरा होगा तब मेरे एक शरीर का रोम झड़े। कितना? एक शरीर का मेरा एक रोम। रोम जानते हैं कितना होता है? ये जो आपका बाल है ना, हमारे शरीर में जो बाल लगे हुए, जितनी जगह ये है उतना एक रोम होता है, इसको रोम कहते हैं। क्या भगवान शिव जी मुझको ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं तब तक जीऊँगा, एक कल्प हो जाने के बाद केवल मेरा एक रोम झड़े, और जब सारे रोम झड़ जाएंगे तब मैं यहाँ से मेरी मृत्यु हो, ऐसा मुझे वरदान दे देना। भगवान शिव ने कहा कि तथास्तु एवं मस्तु, आशीर्वाद दे दिया। वही लोमस ऋषि को जब ज्ञान हो गया, अंदर का साधना करने लग गए, मालूम पड़ गया कि ये मृत्युलोक किसी का नहीं है, और यहाँ आए हैं इस काम के लिए, और ये मैंने कर लिया। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि लोमस ऋषि अफसोस और पश्चाताप करने लग गए कि मैंने ऐसा कैसा वरदान मान लिया कि मुझे जो है एक कल्प तक मेरा एक ही रोम जड़े, यानी मेरी मृत्यु न हो। जो साधना में चले जाते हैं वो यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। जो ज्ञान कर लेते हैं, जिनको ज्ञान हो जाता है, वो कहते हैं कि ये पचड़ा है, कचरा है, यहाँ से वो निकलना चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा लोमस ऋषि, उनके आज जो है ये घुटने से नीचे तक ही रोम जड़े, और अभी वो जीवित है और साधना उनकी बन गई है। तो वो चाहते हैं कि मैं यहाँ से मर जाऊँ, ये शरीर मेरा छूट जाए, लेकिन छूटता, वो अभी भी जीवित है लोमस ऋषि। उनकी कहानी कभी बताऊंगा मैं आपको, हकीकत है, सत्य घटना है। यानी आना जाना, आना बड़ी बात है, लेकिन जाना अच्छा काम करके बड़ी बात है। अच्छा काम नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर तो इससे ज़्यादा दुख आगे है। इसलिए सत्संगियों के लिए अलग मार्ग है। जैसे किसी भगवान का अगर सच्चा भक्त होगा, उसको लेने के लिए देवदूत आएंगे, यमदूत नहीं आएंगे। और भोगी होगा, संसारी होगा तो यमदूत आएंगे। और अगर महात्मा का जीव होगा तो महात्मा लेने को आएंगे। महात्मा लेने को आएंगे, यमदूत नहीं लेने को आएंगे, ना देवदूत लेने को आएंगे। जब समय पूरा होगा तो बाबा जी स्वयं तुमको लेने के लिए आएंगे और फूल की तरह ऐसे अपने साथ ले जाएंगे। जय गुरुदेव। और वहाँ भी तुम्हारी मदद करेंगे। इसलिए प्रेमियों, निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के जीवन जियो, मृत्यु से नहीं डरना, मृत्यु से नहीं। और
किसी से नहीं डरना, बुराई से डरना है, अच्छा काम करना है और अपने आत्म कल्याण के मार्ग में हमेशा तत्पर रहना है। किसी भी तरह के प्रभाव से हमको जो है डावाडोल नहीं होना, किसी भी प्रकार का। ये बात हमको अपने मन में गांठ बांध लेनी है और विजय आखिर में सत्य की होती है। इसीलिए इस बात को आप ध्यान रखें। समय पूरा हो गया मानो, भूल चूक की आज सभी से माफी और जो सेवा हुई हो गुरु महाराज के चरणों में अर्पण। जय गुरुदेव। जय